हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग के यूट्यूब क्लास में चलेगा ज्योग्राफी के वीवीआई टॉपिक, जो होगा धातु और अधातु में अंतर, अर्थात धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर आज हम लोग सीखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होता है। कई बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं और ये हर बार आने का भी चांस रहता है। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कर करके और इससे संबंधित जितने भी डाउट हैं उसको दूर कर लेंगे। तो बगैर देर किए हुए चलते हैं प्यारे बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। धातु और अधातु में मतलब क्या गुण है, अर्थात धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है प्यारे बच्चे, उन अंतरों को हम समझते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें या अंतर लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले कैसे इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका पहले समझ लेते हैं। धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में निम्न अंतर है। निम्न अंतर कहने का मतलब बहुत सारे अंतर हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। उन अंतरों को हम स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे कि धात्विक खनिज में क्या गुण होता है और अधात्विक खनिज में क्या गुण होता है। यानी उसके गुण और इसके गुण को मतलब कंप्रोमाइज करना, मतलब सामने सामना प्रदर्शित करना, दिखाना अंतर स्पष्ट कहलाता है। तो एक खाने हम बना लेंगे, यहाँ पर दो खाना बनाएंगे। एक खाना में हम बनाएंगे क्या, एक इंडेक्स में बनाएंगे धात्विक खनिज और दूसरे इंडेक्स में बनाएंगे अधात्विक खनिज। और धात्विक खनिज में जो लिखेंगे स्टेप बाय करके, स्टेप एक में लिखेंगे और उसी का हम कंप्रोमाइज करके दिखाएंगे कि अधात्विक खनिज में क्या है। तो चलते हैं, देखते हैं धात्विक खनिज में हम चलते हैं प्यारे बच्चे कि धात्विक खनिज में क्या गुण होता है और उसकी अपेक्षा अधात्विक खनिज में क्या गुण होता है। ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं प्यारे बच्चे, जबकि अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ये विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सुचालक और कुचालक, सुचालक का मतलब विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित हो जाता है, कुचालक का मतलब विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलते हैं कुछ इसके दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप क्या है, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होता है। जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें विशेष प्रकार का क्या होता है, चमक होता है। जबकि यहाँ पर देखना है कि फिर अधातु में क्या होता है, तो जबकि अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ठीक है, ये दूसरा अंतर था। ये पहला अंतर था विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, ये क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। इनमें विद्युत और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें विशेष प्रकार का चमक होता है, तो इसमें विशेष प्रकार का चमक नहीं होता है। हम स्टेप नंबर 3 में चलते हैं, यानी अंतर नंबर 3 में ये आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। ये आघातवर्ध एवं तन्य होती है। जो धातु में होती है वो आघातवर्ध, आघात का मतलब जब कोई पदार्थ से उस पर अगर हम वार करते हैं तो वो क्या करता है कि वह बर्दाश्त कर लेता है और तना करके रह जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसी का उल्टा ये आघातवर्ध एवं तन्य होती है प्यारे बच्चे, जबकि ये आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होती है। इस पे जब अधातु पर हम किसी चीज से घात करेंगे, वार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाता है। ये गुण है कि वो बर्दाश्त कर लेता है, ये चूर हो जाता है, ये टूटता नहीं है, ये टूट जाता है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 में चलते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिज में चौथा अंतर क्या है। तरह कि इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। जो धातु होते हैं ना प्यारे बच्चे, उसमें विशेष प्रकार का ध्वनि निकलता है, जबकि अधातुओं में ये सब गुण नहीं होता है। अधातु में विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है, गौर करना है। धातु दोनों में निकलती है, लेकिन विशेष प्रकार की ध्वनि, विशेष प्रकार की ध्वनि करने का मतलब ज्यादा ध्वनि किसमें निकलता है, तो धातु में निकलता है प्यारे बच्चे, और कम ध्वनि अधातु में होता है। यानी उसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, ध्यान रखना है। पांचवा स्टेप आपका क्या है, पांचवा स्टेप में देखेंगे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ईटीसी, यानी और भी बहुत सारे मतलब की धातु है। तो ये क्या है, मतलब धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, इसी को हम धातु कहते हैं प्यारे बच्चे। लोहा हो गया, धातु हो गया, सोना धातु हो गया, चांदी धातु हो गया, तांबा धातु हो गया, इसके अलावा और भी ढेर सारे धातु हैं।
तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर देखेंगे अधात्विक खनिज क्या होता है। कोयला, कोयला देखिए, पेट्रोलियम देखिए, चूना पत्थर, अब्रक, ये सब क्या होता है, अधात्विक खनिज होता है। क्योंकि आपको मैं बताया हूं, अगर आप लोहे पर वार करते हैं तो वह चूर नहीं होता है, वह बर्दाश्त कर लेता है और फैल जाता है। लेकिन वहीं अगर कोयले पर वार करते हैं तो वह चूर चूर हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये लोहा, सोना, चांदी, तांबा इसके उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, अब्रक इसके उदाहरण है। इसके का मतलब धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के उदाहरण है। इस प्रकार आपका धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट हो गया प्यारे बच्चे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे। जय हिंद प्यारे बच्चे।